मुनीर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार मुनीर के कमांडर्स को टारगेट किया गया है। पेशावर में पुलिस स्टेशन में ताबड़तोड़ धमाका हुआ है, जिसके बाद पेशावर में धुएं का गुबार उठा है। ये तस्वीर देख लीजिए, जिसकी लपटें रावलपिंडी में मुनीर तक भी पहुंच रही होंगी। लेकिन आज रविवार के दिन जो आराम फरमा रहा मुनीर, इन तस्वीरों को देखकर डर जरूर गया होगा। और अब जरा पेशावर में धमाके के बाद एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान में हो रहे ये धमाके महज धमाके नहीं हैं, बल्कि अल्टीमेटम है मुनीर को। खबर तो ये भी है कि मुनीर के कमांडर्स ही मुनीर को सत्ता से हटाने की तैयारी में जुट गए हैं और इसी वजह से मुनीर परेशान है कि अब उसके घर में उसके खिलाफ ही बगावत होने लगी है। उसके कमांडर्स ही उसे पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मुनीर पद से हट जाएगा या उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका पाकिस्तान के लोगों को कितना फायदा होगा? इसलिए फायदा क्योंकि पाकिस्तान की जनता सबसे ज्यादा परेशान है तो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ से। पेशावर में धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मियों को भी मौत की बात सामने आ रही है। कई पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। पेशावर में धमाके हुए हैं और देखिए कैसे इस धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो लोग घायल हुए थे, इसमें खासतौर पर पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, उन सभी लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया है। कई लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इस पूरी खबर को, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। पेशावर में धमाके के बाद कैसे अफरा तफरी मची हुई है, एक दूसरे की जान बचाने के लिए या अपनों की जान का हाल जानने के लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। धमाके के बाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस धमाके के बाद काफी देर तक वहां धुआं उठता रहा, लेकिन कई लोगों की इसमें जान भी चली गई है। एक तरफ मुनीर के कमांडर्स को टारगेट किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब शहबाज को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। इसलिए शेख चिल्ली शहबाज ने मजहबी पाकिस्तान में इमाम और मौलानाओं के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के मौलाना चीख चीख कर शहबाज से बचकर रहने की बात कह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शहबाज सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके जरिए पाकिस्तान में उठ रही बगावत की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने घबराकर अब मौलानाओं और इमामों को आतंकवादी घोषित करने का मन बना लिया है और इसलिए इमामों से अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है। तो इमामों के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अभियान की शुरुआत की गई है, एक नया अभियान शुरू हुआ है। इमामों को हलफनामा लिखने का आदेश दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस हलफनामे में शहबाज सरकार के खिलाफ न बोलने की शपथ दिलाई जा रही है। साथ ही पाक सरकार के खिलाफ रैली प्रदर्शन से दूरी बनाने को भी कहा गया है। शहबाज सरकार का आदेश है कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ इमाम अब नहीं बोलेंगे। इतना ही नहीं, इस शपथ पत्र का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और अगर फिर भी कोई इमाम शहबाज सरकार के खिलाफ गया तो उसे आतंकी तक घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। यानी अब इमाम सरकार से सवाल तक नहीं पूछ सकते हैं। आखिर क्यों शहबाज शरीफ मौलानाओं के पीछे पड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान मजहब की नींव पर खड़ा एक ऐसा मुल्क है जो 1947 से अब तक दो ही वजहों से जाना गया, पहला मजहब और दूसरा गुर्बत। पाकिस्तान में सत्ता किसी के भी पास रहे, टारगेट एक ही है, आवाम को लूटना और खुद का बैंक खाता फुल करना। मौजूदा दौर में ये काम शहबाज और मुनीर कर रहे हैं। मजहबी मुनीर लंबे समय से पाकिस्तान में लोगों को धर्म की घुट्टी पिला रहा है। पहलगाम हमले से पहले भी मुल्ला मुनीर पीओके के पास जाकर नफरती तकरीरें दे रहा था।
लेकिन अब पाकिस्तान में विरोध की आवाज लगातार तेज हो रही है। जो इमाम और मौलाना अब तक शहबाज और मुनीर का साथ दे रहे थे, वो इमाम और मौलाना अब सरकार के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। यानी मुकदमात चले, आप सिर्फ 9 मई के हवाले से जितने भी मुकदमात बनाए गए इमरान खान पर, वो 11 मुकदमात पहले ये सुने जाते थे अडियाला जेल के अंदर। अब पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वहां कोई जरूरत नहीं इंसदाद दहशतगर्दी की, रावलपिंडी अदालत के अंदर ये मुकदमा सुना जाया करेंगे और वीडियो लिंक के जरिए अगर जरूरत हुई तो इमरान खान को ले लिया जाया करेगा। ये क्यों किया? वो इसलिए ताकि जो लोग मिलते हैं, जो वकला मिलते हैं, वो भी ना मिल पाए। दरअसल इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान के कई इलाकों में सड़कों पर है। इमरान की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त प्रदर्शन है और इमरान खान की इसी लोकप्रियता से शहबाज और मुनीर बेचैन हैं। रावलपिंडी में जैसे ही यह खबर मुनीर के हेडक्वार्टर पहुंची, मुनीर ने तुरंत शहबाज को तलब कर लिया और इसके बाद दोनों ने मिलकर इमामों और मौलानाओं पर लगाम कसने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के कई हिस्सों में बगावत की आग तेज है। शहबाज और मुनीर को न केवल पाकिस्तान के टूटने का डर सता रहा है, बल्कि अपनी कुर्सी की भी चिंता खाई जा रही है। शहबाज और मुनीर लगातार पाकिस्तान की जमीनें गिरवी रख रहे हैं। साथ ही धड़ल्ले से प्राकृतिक संसाधन भी दूसरे देशों को बेचने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की आवाम इसी बात से आक्रोशित है। आवाम के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के गुस्से को देखते हुए मौलानाओं और इमामों ने सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होना शुरू कर दिया था। मौलानाओं और इमामों के इस कदम के बाद शहबाज और मुनीर ने फरमान जारी किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अभियान चलाकर मौलानाओं से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है, जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर इमामों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में नवंबर शुरू होते ही बड़ी हलचल है। पाकिस्तान के पत्रकार भी मान रहे हैं कि वहां के मौजूदा हालात जिन्ना के देश को एनार्की और गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। मोटे मोटे ऑपरेशन से ये मुआशरा ठीक होगा ना, ये मुल्क ठीक होगा ना, इसकी मुआशरत, ना सियासत, ना अदारे, ना अदारों में काम करने वाले अफराद। इसलिए होने दे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं पहले बताता चला रहा हूँ कि अनार्की फैलेगी, उसके बाद कत्लो गारतगरी होगी, जिसे सिविल वार कहते हैं। हाँ, इसके इम्कानात है। जिसने भी इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ ज्यादती की है या उस ज्यादती में खुश है, वो जहां मिलेगा लोग कहां छोड़ेंगे। इसलिए खतरा है अनार्की और सिविल वार का इस मुल्क के अंदर, अगर हालात इसी तरह रहे, जो कि रहेंगे। पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि मुनीर और शहबाज के हाथ से सत्ता फिसलने लगी है और इसी से बौखलाई शहबाज मुनीर की जोड़ी अब अपने ही आवाम को कुचलने में लगी है। बलूचिस्तान, खैबर और पीओके में पहले से मुनीर के कमांडर खून की होली खेल रहे हैं। लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और अब इमाम और मौलानाओं को आतंकवादी घोषित करने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब देखा आपने कि कैसे सत्ता से दूरी का डर शहबाज को सता रहा है और इसीलिए शहबाज अब मौलानाओं और इमामों के पीछे पड़ा हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान के हालात को लेकर शहबाज ने कबूल भी किया है, उसका कबूलनामा भी सामने आया है। शहबाज ने खुद माना है कि पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले ही दबकर मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ाने वाले यही नेता है। कर्ज और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर शहबाज ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. दरअसल पाकिस्तान में सत्ता जिन दो हुक्मरानों के हाथ में है, वही दोनों अपने मुल्क को बेचने की होड़ में लगे हुए हैं। एक कंपटीशन सा लगा हुआ है, मानिए, कि आखिर मुल्क को ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा सकता है। उसमें पहला नाम है आसिम मुनीर का, जो कहने को तो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है, लेकिन वही देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लेकिन उसका पहला काम यह है कि वो वहां के संसाधनों को बेचे। ये पाकिस्तान का नंबर 1 सेल्समैन है। और दूसरा सेल्समैन कौन है, आप समझ ही गए होंगे। दूसरा सेल्समैन है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ भी सीधे सीधे ये कहता दिखता है कि वो पाकिस्तान के लोगों का कर्ज बढ़ाने के लिए कोई भी मौका पीछे नहीं छोड़ रहा है और दूसरे देशों में जाकर भी ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान
कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हाथ फैलाने से पीछे नहीं होता है। पाकिस्तान के सेल्समैन कहते हैं कि मैं जमीन बेचता हूं, यानी शहबाज शरीफ, तो वहीं आसिम मुनीर वहां के संसाधन बेचने पे अड़ा हुआ है, जिसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है लेकिन दूसरे देशों को जरूर मिल रहा है। पाकिस्तान के जिन दो चेहरों को आपने देखा है, उन्हीं की करतूतों का नतीजा है कि पाकिस्तान की आवाम कंगाली में जीवन बिताने को मजबूर है। पाकिस्तान में सड़कें और बिजली तो छोड़िए, वहां के लोगों के पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है, और वो भी कैसे? दुनिया भर से कर्ज लेकर जो पैसे आवाम पर खर्च होने चाहिए थे, वो पैसे खर्च होते हैं आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर, जो पाकिस्तान में पलते हैं और पाकिस्तान के लोगों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। आखिर शहबाज मुनीर की वजह से कैसे त्रस्त है पाकिस्तान की जनता, ये आपको बता देते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मुश्किलें और कैसे बढ़ती जा रही हैं। बॉर्डर पार कर्ज का फैला मकड़जाल, कमर तोड़ तबाही, पाक में आफत भारी, कर्जस्तान की पतन कथा, महंगाई जानलेवा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और क्लाउड बस्ट जैसी स्थितियों से बुरी तरह प्रभावित है और अब उसे सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि असली वैश्विक सहयोग की जरूरत है। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. एक देश का प्रधानमंत्री इस कदर भिखमंगई पर उतर आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। पाकिस्तान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा है, लोन ने उसकी कमर तोड़ रखी है। मानवता के नाम पर शहबाज शरीफ भीख मांग रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान कर्ज के मकड़जाल में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जंग अब पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने लगी है। आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है और भूख से बिलबिला रही है। तो सुना आपने, 800 रुपए किलो वाले टमाटर ऐसे हैं कि इसे बकरियां भी खाना पसंद नहीं करेंगी। पाकिस्तान में महंगाई भयानक रूप ले चुकी है, सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, सड़कों पर आवाम का गुस्सा फूट पड़ा है। टमाटर 800 रुपए किलो, धनिया 220 रुपए किलो, अदरक 750 रुपए किलो, लहसुन 800 रुपए किलो, खीरा 220 रुपए किलो और भिंडी 400 रुपए किलो। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्राही त्राही कर रही है और पाक हुक्मरान ट्रंप की चापलूसी में लगे हैं। लोगों से कर्ज के साथ साथ अब भीख देने की मांग कर रहे हैं। अब तो पाक नेताओं ने भी टमाटर को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असेंबली में ले जाकर हम स्पीकर साहब को दिखाएंगे, क्या ये आपकी गुड गवर्नेंस है? आपने गरीब का जीना महाल कर दिया। आपने जो गरीब शख्स जो था वो अपने सुई गैस और बिजली के बिलों से जो तंग था, आज वो रोटी से तंग है। आपको जानकर हैरानी होगी, देश में एक टमाटर की कीमत 75 रुपए है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी संसद में यह मुद्दा उठाया जा रहा है। ये एक टमाटर मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूं। ये हमारे भाई हैं, हमारे एमपी हैं फरूख बूम साहब, इनकी मेहरबानी है। ये मुश्किल से एक टमाटर इन्होंने दिलवाया है। 75 रुपए का एक टमाटर है। सर देखा, 75 रुपए का एक टमाटर है। देख सकते हैं तो देख लीजिए, ये उस मुल्क के हालात हैं जैसे इस्लामाबाद में बैठने वाला हर हुक्मरान चांद पर बिरयानी खिलाने के ख्वाब दिखाता है। आज उन्हीं पाकिस्तानियों को आटे दाल का मोहताज होना पड़ रहा है। रोटी सब्जी से नहीं, पानी से खाने की नौबत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।